छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025 जो विषयवार होना है, पुराना 2019 का राजपत्र जो कि संशोधित हो गया था 2023 में, अब इस बार 2025 में वही 2019 वाला राजपत्र जिसमें कुछ कंडिकाएं बदल सकती है, लेकिन हूबहू 2019 का ही राजपत्र आपको 2025 में देखने को मिलेगा, क्योंकि 2019 में विषयवार भर्ती के लिए राजपत्र जारी हुआ था। आज मैं इस वीडियो में 2019 के राजपत्र का विस्तृत अध्ययन करूंगा, विस्तृत डिटेल बताऊंगा। तो चलिए देर न करें, सीधे वीडियो पर आते हैं। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, छत्तीसगढ़ राजपत्र और छत्तीसगढ़ राजपत्र 5 मार्च 2019 को जारी किया गया था। स्कूल शिक्षा विभाग का ये राजपत्र है। ये अधिसूचना 5 मार्च 2019 को आया था और इस अधिसूचना में जब हम नीचे की तरफ आएंगे नियमावली पर, तो ये जो राजपत्र बना हुआ है, ये छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा में सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए यही राजपत्र के नियम लागू होंगे। तो सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए ये नियम लागू होते हैं राजपत्र के, तो इसको याद रखेंगे। ये जो राजपत्र है छत्तीसगढ़ शासन के राज्यपाल से अभिप्रेरित है। व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, चाहे इसमें किसी भी संवर्ग के हो, और इन सब के अधीन ये राजपत्र है, सबके लिए है। विभागीय समीक्षा बैठक से अभिप्रेत है, स्थानीय निवासियों से अभिप्रेत है, जिसमें शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी को लेकर हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं, जितने भी हैं, अर्थात जो शिक्षक जो ट्राइबल और एजुकेशन में कार्यरत हैं उनके लिए है, या नई पदस्थापना होगी उन सब के लिए हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा से भी अभिप्रेत हैं। शैक्षणिक संवर्ग के सीधी भर्ती के पदों को भरने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसको लेकर भी राजपत्र में उल्लेखित किया गया है। विस्तार तथा कानून के बारे में, अर्थात छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण संहिता 1961 के जो नियम हैं उसके बारे में, उस संदर्भ में भी ये लागू है। सेवा के गठन को लेकर ये लागू की गई है। हम पूरे डिटेल पर बात कर रहे हैं। वर्गीकरण, वेतनमान, भर्ती के तरीका क्या होंगे, सबके लिए ये राजपत्र बना हुआ है। आयु सीमा का स्पष्ट उल्लेख। सीधी भर्ती के लिए पात्रता देखिए, सीधी भर्ती चयन समिति विभागीय परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी। पहला तो उनके पास आयु सीमा होनी चाहिए, अर्थात जितने वर्ष विज्ञापन प्रकाशित होता है कि जनवरी के प्रथम दिन पर, देखिए इसलिए 1 जनवरी 2025 की स्थिति में, 26 की स्थिति में इस तरह से आयु सीमा रखा जाता है, और इस बार 1 जनवरी 2025 की स्थिति में 21 वर्ष की आयु सीमा रखी जा सकती है, ये आयु सीमा को लेकर। इसके अलावा आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसमें नॉन क्रीमी लेयर और उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक छूट रहेगी, उसको लेकर भी इस राजपत्र में प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा महिला की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध है, और उच्चतर आयु सीमा महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिल रहेगी। फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए भी आयु सीमा में छूट का प्रावधान रहेगा। तो इस तरह से यहाँ छूट को लेकर भी ऐसे अभ्यर्थी जो आयु सीमा में छूट चाहते हैं और आरक्षित कैटेगरी के हैं तो उनको छूट मिलेगी, इसका भी जिक्र किया गया है। इसमें देखिए पदोन्नति को लेकर भी, पदोन्नति द्वारा जो नियुक्ति होती है उसको लेकर भी जिक्र किया गया है कि आपकी जो पदोन्नति है, प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी, जिनमें अनुसूची 4 में उल्लिखित सदस्य शामिल होंगे, और इस तरह से स्कूल शिक्षकों की पदोन्नति भी दी जाएगी। अनुसूची 5 में देखिए जिन पदों की शिक्षा विभाग को ज़रूरत होती है, जैसे सबसे उच्च लेवल का पद होता है आयुक्त, जो कि प्रथम श्रेणी के पद है, मैट्रिक्स लेवल 16 रहेगा, राज्य शासन इसके नियुक्ताधिकारी रहेंगे। संभागीय विभागीय संचालक जो प्रथम श्रेणी के पद हैं, वेतन मैट्रिक्स लेवल 16 रहेंगे, ये स्कूल शिक्षा विभाग
वित्त नियंत्रक वित्त विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा आएंगे। अपर संचालक स्कूल शिक्षा विभाग, राज्य मुख्य ग्रंथपाल स्कूल शिक्षा विभाग, संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा विभाग, अतिरिक्त मुख्य ग्रंथपाल स्कूल शिक्षा विभाग, उप संचालक स्कूल शिक्षा विभाग, उप संचालक शारीरिक शिक्षा स्कूल शिक्षा विभाग में आएंगे। उप संचालक जिला शिक्षा अधिकारी या प्राचार्य लेवल मैट्रिक्स 13 के पद हैं और ये भी स्कूल शिक्षा विभाग के पद। लेखा अधिकारी वित्त विभाग से प्रतिनियुक्ति में इसमें आएंगे। अतिरिक्त सहायक मुख्य ग्रंथपाल लाइब्रेरियन स्कूल शिक्षा विभाग के पद। सहायक संचालक जो कि प्रतिनियुक्ति संविदा से इसमें आ सकते हैं। सहायक संचालक अधीक्षक वर्ग स्कूल शिक्षा विभाग। तो इस तरह से पद रखे गए हैं। प्राचार्य के पद भी स्कूल शिक्षा विभाग के पद हैं द्वितीय श्रेणी। और वेतन मैट्रिक्स लेवल 12। जिला ग्रंथपाल लाइब्रेरियन ये लेवल 10 के पद द्वितीय श्रेणी। तकनीकी सहायक मैट्रिक्स लेवल स्कूल शिक्षा विभाग के पद हैं। सहायक सांख्यिकी अधिकारी तृतीय श्रेणी, ये भी स्कूल शिक्षा विभाग में आने वाले पद। व्याख्याता में वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 रहेगा। व्याख्याता में आपके द्वितीय श्रेणी, व्याख्याता में शारीरिक शिक्षा के अलग, विधि प्रकोष्ठ के अलग रहेंगे। सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी जो कि आपके वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 के पद रहेंगे और संचालक इसके नियुक्ता अधिकारी रहेंगे। ठीक है। प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला जो कि द्वितीय श्रेणी, वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 और संयुक्त संचालक इसके नियुक्ता अधिकारी। छात्रावास अधीक्षक के भी नियुक्ता अधिकारी संयुक्त संचालक रहेंगे। पीटीआई शिक्षक संयुक्त संचालक, सहायक ग्रंथपाल संयुक्त संचालक, ग्रंथपाल उच्च वेतनमान संयुक्त संचालक। इसके अलावा कृषि शिक्षक के भी पद संयुक्त संचालक, तबला शिक्षक संयुक्त संचालक, संगीत शिक्षक संयुक्त संचालक, शिक्षक वर्ग 2 भी संयुक्त संचालक रहेंगे, तृतीय श्रेणी के पद हैं। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला जिला शिक्षा अधिकारी है इसके नियोक्ता। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला भी जिला शिक्षा अधिकारी। सहायक शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी अर्थात सहायक शिक्षक के नियोक्ता अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी रहेंगे। शिक्षक के नियोक्ता अधिकारी आपके संभागीय संचालक अर्थात ज्वाइंट डायरेक्टर जेडी जो कि बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग अपने अपने जेडी आ जाएंगे। और व्याख्याता स्कूल शिक्षा विभाग अर्थात राज्य स्तरीय पद होता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए आपको अलग अलग यहाँ पर दिया गया है कौन सा पद सीधी भर्ती से भरे जाते हैं और कौन सा पदोन्नति से भरे जाने वाले पद हैं। तो आयुक्त का पद स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे। संचालक सभी पद जो है प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले पद हैं। यहाँ पर देखिए जितने बड़े पद हैं, उप संचालक जिला शिक्षा अधिकारी 25% सीधी भर्ती से भरे जा सकते हैं। लेखा अधिकारी पूर्णतः, लाइब्रेरियन सहायक पूर्णतः, और यहाँ सब कुछ आपको दिख रहा है। ठीक है। तो सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद और आपके देखिए जैसे व्याख्याता हो गया, और ये व्याख्याता देखिए 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और 50% पद जो है पदोन्नति से भरे जाएंगे। यहाँ दोनों का जिक्र किया गया है। ठीक है। व्याख्याता के अलावा आपके सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी पूर्णतः ये किसके पद हैं तो सीधी भर्ती के पद रहेंगे। पूर्व प्रधान पाठक के पद भी 100% ये पदोन्नति के पद हैं, यहाँ सीधी भर्ती नहीं है। तो प्रधान पाठक की नियुक्ति सीधी भर्ती से नहीं होती है। और पीटीआई टीचर के पद 50% सीधी भर्ती और 50% पदोन्नति से भरा जाएगा। इसके अलावा सहायक ग्रंथपाल के पूर्णतः पदोन्नति। ग्रंथपाल में देखिए यहाँ पर ग्रंथपाल के पद जो है 100% सीधी भर्ती के पद रहेंगे। संगीत शिक्षक के पद भी सीधी भर्ती, तबला, कृषि सभी सीधी भर्ती के पद हैं। शिक्षक वर्ग 2 50% सीधी भर्ती और 50% पदोन्नति से भरे जाएंगे। सहायक शिक्षक की भी बात करूंगा। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला पूर्णतः पदोन्नति से भरे जाने वाले पद है। सहायक शिक्षक देखिए 100% सीधी भर्ती से भरे जाने के पद हैं। सहायक शिक्षक पूरे पद 100% पूर्णतः सीधी भर्ती, विषयवार सीधी भर्ती की जाएगी। और इसमें भी देखिए जब सहायक शिक्षक में आते हैं तो विषयवार सीधी भर्ती की जाएगी, स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। और ऐसे ही जब आप ऊपर शिक्षक में आ जाएंगे तो शिक्षक में क्या लिखा है, ई संवर्ग में फीडिंग कैडर से पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो ई संवर्ग की टी पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे। अर्थात यहाँ पर भी जो है पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों के संदर्भ में बात की गई है। और
यहाँ देखिए पदोन्नति सीधी भर्ती सेटअप में स्वीकृत विषयवार पदों पर भर्ती होगी शिक्षक और सहायक शिक्षक, ये राजपत्र में उल्लेखित किया गया है। तो ये राजपत्र जो है सीधी भर्ती अभी होने वाली है उसके लिए और प्रमोशन के लिए अर्थात पदोन्नति के लिए, दोनों के लिए जो है ये जरूरी होता है। देखिए नियोक्ता अधिकारी की बात कर लूँ तो व्याख्याता के नियोक्ता अधिकारी, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, संचालक और उप सचिव, ये नियोक्ता अधिकारी मतलब राज्य स्तरीय पद है व्याख्याता का पद। उसके बाद साथियों आपके व्याख्याता के बाद में नीचे की तरफ शिक्षक के भी आ जाएंगे। शिक्षक, प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला इत्यादि के जो पद है, लोक शिक्षण संचालक, संयुक्त संचालक के पद हैं अर्थात ज्वाइंट डायरेक्टर जेडी ऑफिस के पद हैं अर्थात ज्वाइंट डायरेक्टर के माध्यम से, संयुक्त संचालक के माध्यम से उनके नियोक्ता अधिकारी रहेंगे, ठीक है। और सहायक शिक्षक में जिला शिक्षा अधिकारी उनके नियोक्ता रहेंगे प्रमुखतः, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है भाई। प्राचार्य डाइट के जिला शिक्षा अधिकारी इत्यादि नियोक्ता अधिकारी रहेंगे। अब पदों के बाद मैं इनके लिए योग्यता पर बात कर लूँ कि सहायक शिक्षक के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, शिक्षक के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो 2019 भर्ती में सहायक शिक्षक के लिए योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, अथवा नीचे दिया है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र BLED में 4 वर्षीय स्नातक अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा है स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा। यहाँ पर जो अंत में ये वाला पॉइंट था और इसी को हटाया जाएगा। आपका जब राजपत्र संशोधित होगा 2019 राजपत्र, क्योंकि बीएड को बाहर किया गया है, तो इस वाले पॉइंट को प्राथमिक शिक्षक में पढ़ाने के लिए जो बीएड पात्र थे इसको हटा दिया जाएगा, बाकी एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा और योग्यता में क्या मांगा गया है उसको भी देखिए। तो यहाँ देखिए NCTE द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा, देखिए यहाँ पर CG टेट नहीं कहा गया, ना ही CTET कहा गया, अर्थात समुचित राज्य द्वारा आयोजित या फिर जिसको भी राज्य सरकार मानती है, तो CG टेट और CTET दोनों यहाँ पर पात्र हैं। शिक्षक के लिए योग्यता का भी जिक्र किया गया है। शिक्षक के लिए देखिए प्रारंभिक शिक्षा स्नातक, पहली तो स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा में 1 वर्षीय स्नातक अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा में 1 वर्षीय स्नातक जो समय समय पर समय सारणी जारी किए गए NCTE के मापदंड अनुसार अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक समकक्ष एवं 4 वर्षीय BA BEd या BSc BEd की योग्यता अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं 1 वर्षीय BEd विशेष शिक्षा में अथवा NCTE द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए TET की योग्यता अर्थात स्नातक एवं TET BEd या DLED यदि हैं तो आप पात्र हैं। यहाँ पर शिक्षक वर्ग 2 में अलग अलग विषयवार आती है। अगर आप अंग्रेजी के लिए आवेदन करेंगे वर्ग 2 में, तो आपका अंग्रेजी साहित्य स्नातक में एक विषय होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, जो FC होता है आधार पाठ्यक्रम सामान्य, जो अंग्रेजी जिन्होंने पेपर दिया है वो भी आवेदन कर देते हैं अंग्रेजी विषय के पद के लिए, लेकिन वो अपात्र हो जाएंगे। अंग्रेजी साहित्य होना चाहिए आपका स्नातक में, तीनों वर्ष में आप पढ़े रहे हों तो आप अंग्रेजी शिक्षक बन सकते हैं। हिंदी की बात करूं तो हिंदी साहित्य होना चाहिए आपके स्नातक में। सामाजिक विज्ञान यदि आप आवेदन कर रहे हैं वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान के लिए, तो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान में से कोई भी एक विषय में आपके पास BA में होना चाहिए एक विषय, तो आप सामाजिक विज्ञान में पात्र हो जाएंगे।
विज्ञान की बात करूं, जिसे जीव विज्ञान कहा जाता है, तो विज्ञान के लिए रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान में से कोई 2 विषय आपको स्नातक के रूप में रहा हो, अर्थात बीएससी आपको जैसे केमिस्ट्री और वनस्पति हो सकता है, केमिस्ट्री और भूगर्भ विज्ञान हो सकता है, या वनस्पति, प्राणी विज्ञान और सैन्य विज्ञान, कुछ भी दो विषय यदि आपके पास है तो आप जीव विज्ञान के शिक्षक अर्थात विज्ञान के शिक्षक वर्ग 2 में बन सकेंगे। संस्कृत विषय के शिक्षक कैसे बनेंगे? तो संस्कृत साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो अथवा बीए क्लासिक्स या संस्कृत में स्नातकोत्तर। देखिए यहाँ पर लोग ऑब्जेक्शन क्या करते हैं, संस्कृत विषय में यदि बीए संस्कृत है तो वर्ग 2 के लिए पात्र हैं, और बीए संस्कृत न होकर के यदि एमए संस्कृत है तब भी आप वर्ग 2 के लिए पात्र हो जाएंगे। यह राजपत्र में लिखा हुआ है, लेकिन ये अंग्रेजी के साथ नहीं है। आप देखिए, अंग्रेजी में केवल बीए में स्नातक होना चाहिए, अंग्रेजी साहित्य में बीए में एक विषय होना चाहिए, जबकि संस्कृत विषय में यदि बीए में संस्कृत साहित्य नहीं है, एमए में संस्कृत साहित्य है, तो भी आप आवेदन करने के लिए पात्र हैं। गणित विषय के लिए बात करूं तो गणित के साथ आपके पास कोई 2 विषय, गणित तो होना ही चाहिए वर्ग 2 गणित के लिए, गणित के साथ 2 और विषय जिसमें भौतिक, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान में से कोई भी 2 विषय गणित के अलावा यदि है तो आप गणित विषय के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। उर्दू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे बात कर रहा हूँ कृषि विषय की। कृषि विषय में आपके पास कृषि में स्नातक होना चाहिए, और अब बीएड या डीएड की योग्यता मांग दी गई है, तो आपके पास बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए या डिप्लोमा मांग होनी चाहिए। संगीत शिक्षक भी स्नातक, तबला में स्नातक, इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। याद रखेंगे, सहायक शिक्षक और शिक्षक के पद के लिए बीएड या डीएड और टीईटी की योग्यता अनिवार्य की गई है, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। ये शैक्षणिक योग्यता है संबंधित विषय के लिए अलग अलग, ठीक है। अब बात करूं मैं व्याख्याता के लिए, तो व्याख्याता के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से द्वितीय श्रेणी में निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर, अर्थात आपके पास बीएड की डिग्री हो और एमए या एमएससी एम.कॉम स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। हिंदी के लिए आवेदन करेंगे, मान लीजिए हिंदी व्याख्याता के पद के लिए, तो आपके पास एमए हिंदी होना चाहिए। अंग्रेजी के लिए एमए अंग्रेजी हो, बीएड जरूरी है ना, बीएड को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, याद रखेंगे उसको। संस्कृत में एमए संस्कृत होना चाहिए, या क्लासिक्स या आचार्य में संस्कृत है तो आप आवेदन कर सकते हैं। फिजिक्स में लेक्चरर के पद आएंगे, तो भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर भौतिकी से यदि आपने एमएससी किया है तो फिजिक्स के लिए आप पात्र हैं। केमिस्ट्री में यदि लेक्चरर के पद आते हैं तो केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में यदि आपने एमएससी किया है आप पात्र रहेंगे। अर्थशास्त्र के लिए यदि पद आती है तो अर्थशास्त्र, अप्लाइड अर्थशास्त्र, बिजनेस अर्थशास्त्र यदि आपने पढ़ रखा है तो अर्थशास्त्र के लिए पात्र हैं। राजनीति विज्ञान में अगर भर्ती आई तो राजनीति विज्ञान या लोक प्रशासन में यदि आपने एमए किया है तो आप पात्र रहेंगे। भूगोल अगर आता है तो भूगोल में यदि आपने एमए कर रखा है भूगोल के लिए पात्र रहेंगे। इतिहास के लिए आता है तो इतिहास या प्राचीन भारतीय इतिहास में एमए किया है तो आप इतिहास के लिए पात्र हैं। जीव विज्ञान की बात करूं, जीव विज्ञान में यदि आप लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आपके पास वनस्पति विज्ञान, प्राणी शास्त्र, लाइफ साइंस या फिर तो व्याख्याता जीव विज्ञान के लिए आपका वनस्पति, प्राणी शास्त्र, लाइफ साइंस, जैविकी, अनुवांशिकी, जेनेटिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, माइक्रोबायोलॉजी, आणविक जीव विज्ञान, मालिकुलर जिसे बायोलॉजी कहते हैं, पादप कार्यिकी तथा स्नातक स्तर में प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र विषय होना चाहिए, वो जीव विज्ञान के लिए पात्र होंगे। ये नियम है। वाणिज्य के लिए आपके पास में अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य होना चाहिए, इसमें कास्ट अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी मुख्य विषय के रूप में हो तो आप वाणिज्य के व्याख्याता बन सकते हैं। गृह विज्ञान के व्याख्याता के लिए आपका गृह विज्ञान होना चाहिए। कृषि विज्ञान में आपको कृषि के व्याख्याता के लिए एग्रीकल्चर की पढ़ाई हो।
गणित के लिए आपके पास गणित या अप्लाइड गणित में यदि आपने एमएससी किया है तो गणित के व्याख्याता बन सकते हैं। ये राजपत्र में प्रकाशित व्याख्याता है और इसी राजपत्र को आपको नीचे दिख रहा है, अंग्रेजी में भी दिया गया है। तो ये है राजपत्र मेरे दोस्तों, और यही राजपत्र लगभग आपके 2025 में जब शिक्षक भर्ती आएगी उसके पहले राजपत्र प्रकाशित होगा। यही राजपत्र रहेंगे, कुछ बिंदुओं में संशोधन होगा। सीधी भर्ती पदोन्नति नियम में कुछ संशोधन किया जा सकता है, जिसमें मैंने कहा बीएड को प्राथमिक से बाहर किया गया है, तो उस बिंदु को निकाला जा सकता है। और विषयवार कृत्य ऑलरेडी इसमें जुड़ा हुआ है, तो उसमें 2023 को संशोधित करके पुनः 2019 लाया जा सकता है, या 19 करके 2023 को संशोधित करके 2025 लाया जा सकता है। तो इस तरह से ये राजपत्र है जो कि 2019-2025 के समकक्ष ही रहेंगे। आई होप आपके हर सवाल के जवाब इस राजपत्र को अध्ययन करने के बाद मिला होगा। यदि इसके अलावा भी आपके किसी भी प्रकार के सवाल रहेंगे तो आप हमसे सवाल पूछ सकेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।